and it is our online session. Today I am going to discuss about an important session of reasoning that is called coding and decoding. तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्या आपका रीजनिंग सेशन में रोल है वो देखेंगे। तो इस सेशन में ये जो टॉपिक्स है ये आपका रीजनिंग चैप्टर का वो फर्स्ट पार्ट होता है कि इस टॉपिक को सबसे पहले आपको डील करना होता है। तो इसमें क्या आपको पढ़ना है मेनली रूप से कि आप किसी भी वर्ड्स को या लेटर्स को डी कोड कैसे करते हैं। जैसे कि आपने किसी भी वर्ड्स को कोड किया हुआ रहेगा या तो सिंबल से या तो लेटर से या अदर किसी लैंग्वेज से कोड करके रखेगा, और इसमें क्या करना है आपको उस लेटर को या वर्ड्स को आपको डी कोड करना होगा। तो इसमें भी क्या आएगा कि आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको कोडिंग और डिकोडिंग्स के टाइप्स आपको पढ़ना है। ओके, देन स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसके टाइप्स को देखेंगे कि जब तक आप टाइप्स के बारे में नहीं जानोगे तो कैसे पता चलेगा कि कितने कितने तरह के आपके कोडिंग डिकोडिंग होते हैं और किस किस टाइप्स को आपको पढ़ना है और नया क्या इंक्लूड हुआ है उसमें। तो यहाँ मेनली जो आपको नए जो कोडिंग डिकोडिंग के जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मेनली 6 टाइप आपको यहाँ पे कोड हो जाता है। वैसे पहले तो मेनली 4 या 5 ही हुआ करता था, बट अब क्या है कि कंपटीशन बढ़ रहा है जिसके कारण आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में भी लेवल क्या हो रहा है, अप हो रहा है। तो इसके कारण आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स के भी कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ने हैं। तो जो फर्स्ट आपको यहाँ पे है ये है आपका कोडिंग ऑफ वर्ड्स। कोडिंग ऑफ वर्ड्स यहाँ पे आपको दे रखा है कि मैसेज का बात कर रहा है और ये चाइनीज कोडिंग का बात कर रहा है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई एक वर्ड है और उस वर्ड को किसी अदर मैसेज के रूप में या चाइनीज लैंग्वेज के रूप में आपको यूज़ किया हो, तो उस वर्ड्स को क्या करना है, आपको डिकोड करना है। ठीक है, जैसे कोई मिशन वगैरह होता है तो उस मिशन का कोई नाम दे दिया जाता है जिसे डिकोड करना होता है। तो उस टाइप का भी यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पर मेनली क्या है, एक वर्ड्स है और आपको उस वर्ड्स के लिए कुछ अलग लैंग्वेज का यूज हुआ है और उसे आपको ब्रेक करना है। नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट में आपका है, फर्स्ट तो आपका हो गया, नेक्स्ट इज वर्ड विथ वर्ड कोडिंग। यहाँ पे क्या होगा कि एक वर्ड का जो है कोई अनदर वर्ड से कोडिंग करके करना होगा आपको। जैसे कि मैंने एक कैट बोला, कैट को कोई अदर वर्ड से मैं कोड कर दूँ, ठीक है, और उस जैसे वो कैट का मैं कोड को डिकोड करूँगी वैसे ही कोई और वर्ड का कोड आपको पूछेगा यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप के हो जाएंगे। थर्ड जो है आपका थर्ड में क्या है कि मेनली यहाँ पे कोडिंग बाय नंबर एंड सिंबल्स। तो यहाँ पे जो कोडिंग यूज़ करना है वो नंबर्स और सिंबल्स का यूज करके आपको कोड करना है। जैसे कोई वर्ड्स भी हो सकता है, कोई सेंटेंस भी हो सकता है, और यहाँ पे ये सारे वर्ड्स को, या जैसे मान लो कि कोई अल्फ़ाबेट का सारा कोई वर्ड है और उस वर्ड को या तो कुछ वर्ड को नंबर से कोड करके रखा होगा या तो कुछ को लेटर से कोड करके रखा होगा या किसी को सिंबल से कोड करके रखा होगा। सारे का अलग अलग सिंबल और कोड होगा और सबको जनरेट करना है, यानी कि सबको आपको ढूंढना है और उसके बाद एक नए वर्ड का, ठीक है, या किसी अलग कैरेक्टर का आपको कोड फाइंड करना होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है उस पर आते हैं हम लोग। तो जो आपका नेक्स्ट है वो है कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे क्या होगा कि एक सेंटेंस हो सकता है, वहाँ पे हर एक वर्ड का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट, यानी कि कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट आपका सेंटेंस के कोड में ही होगा जिसे आप फाइंड करना होगा। यानी कि जो भी आपको वर्ड्स दे रखा होगा या सेंटेंस दे रखा हो उसका कोई सब्स्टिट्यूट्स आपका 2-3 आपका दे सकता है कोड, और उसमें से फाइंड करना होगा कि कौन से वर्ड का कौन सा कोड है। ये आपको मान लेकिन ग्रुप में रहेगा ये दिया हुआ, तो आपको वहाँ से फाइंड करना होगा। देन आते हैं लेटर सिंबल इन्वॉल्व कोडिंग। लेटर सिंबल इन्वॉल्व कोडिंग में क्या हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी वर्ड आप ले सकते हो। वर्ड को क्या हो सकता है, कुछ वर्ड्स को आपको हो सकता है कि लेटर से कोड कर दे, ठीक है, कुछ वर्ड्स को आपको हो सकता है जैसे वोवेल है तो वोवेल का कोडिंग आपको सिंबल्स वगैरह से कर दे, ठीक ना, ये है, इसे आपको नंबर से भी कर सकता है। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ रिलेशन बनाएगा आपका हर एक वर्ड, तो वो आपको इस तरीके से करके दिया हुआ होगा और आपको वो क्या करना होगा, डिकोड करना होगा।
एंड देन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये है 6 नंबर, जो अभी अभी न्यू पैटर्न है, जिसे आप न्यू फॉर्मेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे है हाई लेवल इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। इसमें क्या होगा, इसमें जो वर्ड्स होगा, वर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे, मतलब अपना स्किल्स को, अपने थिंकिंग को एकदम ही हाई लेवल पे ले जा करके सोचना होगा आपको कि एक वर्ड को किस पैटर्न पे आपको सेट करके रखा है। जनरली जितने भी आपको टाइप्स देखे हैं उसमें क्या हो सकता है कि वर्ड्स के डिफरेंसेस पे सेट करके होगा या उसके रिवर्सिबल वर्ड्स पे होगा, ये हो सकता है। लेकिन इसका कोई लेवल नहीं है कि वो वर्ड्स को किस तरीके से सोच रखा होगा। हो सकता है कि एक सेंटेंस होता है इसमें, और सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एंड मोर देन वन सेंटेंसेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 या 4 सेंटेंस होगा, सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स होंगे, और अलग अलग वर्ड्स का जो कोडिंग होगा वो बहुत ही हाई लेवल पे होगा। वहाँ पे आपको हो सकता है कि उस सारे सेंटेंस में कोई लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा होगा, तो वॉवेल का रिवर्सिबल नंबर से, वॉवेल का जो रिवर्सिबल नंबर है और वो जिस नंबर या जिस पोजीशन पे आ रहा है वो पोजीशन से कोड करके दे रखा होगा। तो एक तो आपको उसमें सारे वर्ड्स को पकड़ना है कि कौन से वर्ड का कोडिंग क्या है, प्लस वर्ड्स में जितने भी लेटर हैं उनको किस तरीके से कोड किया गया है, और उसमें इस हर एक वर्ड का हो सकता है कि किसी एक वर्ड में वो सिंबल्स, नंबर्स और लेटर्स का भी यूज़ करें। तो ये सारा यानी कि एक ही क्वेश्चंस में आपको अलग अलग, ये जितने भी आप लोग ये टाइप्स पढ़ते हैं सारा इंक्लूडेड होगा एक ही टाइप्स में। ओके, तो ये रहा आपको 6 टोटल आपको टाइप्स है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, जितने भी आपने टाइप्स देखे हैं उसमें सबसे पहला जो टाइप आता है आपका लेटर कोडिंग, या इसके अलावा भी जो टाइप्स हैं उनमें आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जितने भी आपको लेटर है उनका पोजीशन रिमेंबर होना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। या अगर आप रिमेंबर नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपकी कॉपी में कुछ लिखने का ऐसा ट्रिक होना चाहिए जिससे कि मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन क्या हो, प्रोवाइड हो। तो यहाँ पे जो तरीका है एक मैं बताती हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप अपने लेटर को लिखते हो तो लेटर का जो हाफ पार्ट है, उसे आप A to F तक आप सबसे पहले नोट करेंगे। A to F तक आप वर्टिकल सीरीज में लिखेंगे। देन उसके बाद का जो हाफ पार्ट होगा वो वर्टिकल सीरीज में नीचे से यानी कि डाउन से अप की ओर आप लोग लिखेंगे। जैसे सबसे पहले A से लेकर के M तक हो गया, और फिर N से लेकर के जो Z तक होगा वो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। उसके बगल में क्या करेंगे आप लोग, सबका पोजीशन लिख देंगे। जैसे A जो है 1st नंबर पे है, F जो है वो 6 नंबर पे है ना, जैसे कि Z जो है आपका 7 नंबर पे है। तो इस तरीके से, या T जो है आपका 20 नंबर पे है। तो इस तरीके से लिखने का आपको क्या बेनिफिट है वो देखेंगे। तो यहाँ से आपको 2 बेनिफिट्स है। आपको एक ही व्यू में क्या हो जाएगा, आपको लेटर का पोजीशन जो है वो आपको दिख जाएगा। दूसरा जो है, जो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी लेटर का रिवर्सिबल लेटर क्या है, तो वो रिवर्सिबल लेटर भी आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि A का रिवर्स लेटर क्या है, Z है। उसी तरह B का रिवर्स लेटर Y है, G का रिवर्स लेटर T है। तो इस तरीके से आपको सारे नंबर्स जो है आपको दिखेंगे। लेकिन फिर भी आप चाहे तो अगर आप कॉपी में लिख लेते हो तो ये आपका इनफ है। अगर नहीं तो इसके अलावा भी एक और चीज़ें हैं। अगर आपको पोजीशन याद है तो ये आपके लिए सबसे बेटर होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अबाउट 5 या मोर देन 5 आता है तो ये लिखने से क्या होगा, आपका 5 क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन आता है और 2 क्वेश्चन आता है तो उसके लिए अगर इतना आप लिखेंगे तो आपका टाइम क्या होगा, वो जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा कि इससे बेटर है कि आप रिमेंबर ही आपको हो जाए पोजीशन, तो वो सबसे अगर बेहतर है। तो बाय द वे, अगर आपको सारे लेटर्स का पोजीशन याद है बट उसका रिवर्सिबल आपको याद नहीं हो पा रहा है कि कौन से लेटर्स का रिवर्सिबल कौन सा लेटर है, तो इसके लिए आपको उसके पोजीशन से रिलेटेड फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे जो टॉपिक है फॉर्मूला ऑफ रिवर्सिबल लेटर। फॉर्मूला ऑफ रिवर्सिबल लेटर यानी किसी भी लेटर का रिवर्स लेटर आप कैसे
फाइंड करोगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, किसी भी लेटर का अगर फाइंड करना है, यानी कि रिवर्स ऑफ गिवन लेटर, जो भी लेटर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो या आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हो, तो उस लेटर्स का रिवर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक ट्रिक है 27। क्यों ये 27 होता है, ये आप ऑर्डर एंड रैंकिंग जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि टोटल लेटर आपका 26 है। ओके, टोटल लेटर आपको 26 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 26 में से अगर आप उसके पोजीशन को माइनस करते हैं, जो गिवन लेटर होता है, तो उसका ऑलरेडी जिस पोजीशन पे होता है वो पोजीशन उसके साथ माइनस हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा, आंसर जो होगा वो एक लेटर के बाद वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, या तो आप अगर 26 का यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको आंसर्स में 1 प्लस करना होगा, नहीं तो आप डायरेक्टली आप इस तरीके से यूज करेंगे तो आप 26 के जगह पर 27 का यूज करते हैं। जो भी गिवन लेटर्स होगा उसमें से क्या करना है, आपको 27 का यूज करना है और 27 में से पोजीशन ऑफ गिवन लेटर्स को क्या करना है, आपको माइनस करना है। जो भी लेटर होगा उनके पोजीशन को माइनस करना है, किससे, 27 से, ना कि 26 से। अगर आप 26 से कर देते हो तब भी आपके लिए एक आप फॉर्मेट में बता देती हूँ कि जब आप 27 से लेटर को माइनस करोगे तो उसके आंसर्स में 1 प्लस दीजिएगा। ये चीज़ें आपको ऑर्डर और रैंकिंग चैप्टर में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपके लिए ट्रिक है 27 माइनस पोजीशन ऑफ लेटर। ओके, तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ कि लेटर्स को रिवर्स कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि मान लो कि रिवर्सिबल ऑफ लेटर एच फाइंड करना है मुझे, ठीक है, तो एच का रिवर्सिबल फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, 27 लिया, यहाँ पे 27 में आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, पोजीशन ऑफ एच। तो एच का पोजीशन क्या होता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो एच का पोजीशन होता है 8, ठीक। तो 8 को इसमें से क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। ये देखिए 27 माइनस 8, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 19। क्या आया, 19। अब आप चेक करेंगे कि 19 जो होता है पोजीशन, वो अल्फाबेटिकल सीरीज में किस लेटर का होता है। तो जैसे ही यहाँ पे 19 आप लिखेंगे और अगर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का पोजीशन याद होगा तो आप फटाक से जानिएगा कि एस जो है ये पोजीशन किसका है, एस का। एस जो पोजीशन किसका है, एस का है। एस का पोजीशन है 19। तो इससे क्या फाइंड होता है आपको कि एच का रिवर्सिबल नंबर क्या है, एस है, यानी कि एच और एस जो है वो दोनों आपस में रिवर्सिबल लेटर होता है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, इस सीरीज में आइए, आपको दिख रहा होगा एच और एस क्या है, यहाँ पे रिवर्सिबल लेटर आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल सेम वे में हम क्या करेंगे, एल का भी क्या करेंगे, रिवर्सिबल लेटर फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल सेम वे में एल, तो इसमें भी क्या करिएगा आप लोग, 27 में से आप क्या को माइनस करना है, 27 माइनस पोजीशन ऑफ लेटर एल। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है 27 माइनस पोजीशन ऑफ गिवन लेटर। जिस भी लेटर का आपको रिवर्सिबल फाइंड करना है उसी लेटर के पोजीशन को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो इसका लेटर का पोजीशन क्या है, एल। तो एल का पोजीशन क्या होता है, 12। जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए, 12। ओके, तो 12 है, इसका आप निकाल लो, 15 आ गया, ठीक। तो 15 आ गया, तो अब सोचिए आपकी 15 जो है वो अल्फाबेटिकल सीरीज में किस लेटर का पोजीशन होता है। तो जैसे आप 15 लिखते हैं यहाँ पे, और अगर आपको रिमेम्बर है तो आपको पता चल जाएगा कि ये 15 पोजीशन जो है आपका ओ का है। ओ का पोजीशन है ये ओ का है, ओ। तो क्या पता चला कि एल का जो रिवर्सिबल लेटर है वो क्या है, ओ है। एल का जो रिवर्सिबल लेटर है वो क्या है, ओ है। या यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एल का जो रिवर्सिबल लेटर है वो क्या है, ओ है। इससे हमें ये पता चलता है। तो किसी भी रिवर्सिबल लेटर का अगर आपको पोजीशन फाइंड करना है तो आपका तरीका क्या होगा, यही तरीका होगा।
सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिसके थ्रू आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, इसका किस स्किल्स का यूज़ करना है, आप विदाउट क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए नहीं कर पाएंगे। तो रीजनिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस ही करना, ठीक है। थ्योरी का इनका ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं होता है। हर क्वेश्चंस के लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, तो वो आपको फॉलो करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे इसमें क्या है। क्वेश्चंस में इन अ सर्टेन कोड, कुछ कोड्स हैं जिसमें FORGE फोर्स को लिखा गया है क्या, FPTJI, यानी इस वर्ड्स के लिए जो कोड यूज हुआ है वो कोड है FPTJI। ओके, देन तो जैसे इस वर्ड के लिए कोड, इस कोड का यूज हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से कल्प्रिट के लिए कौन सा कोड यूज होगा, वो कोड्स को आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे इस कोड्स को फाइंड करेंगे, तो जो रिलेशन आपको एक वर्ड्स के साथ कनेक्ट करके दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, उन्हें आप सबसे पहले डीकोड करेंगे। तो इसे भी लिखने का एक तरीका होता है कि आप उसे नोटबुक में किस तरीके से नोट करेंगे और किस तरीके से आप अपने स्किल्स का यूज करेंगे, जिससे कि ये क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना इजी हो। तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो वर्ड्स होगा आप उसे यहाँ पे लिखेंगे, FORGE, ठीक है। अब इसके लिए जो कोड होगा आप उसे या तो राइट साइड में लिखेंगे या तो जस्ट इसके क्या कीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा, तभी ये दोनों ही वे में आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने इसका कोड नीचे रखा है तो FPTJ और I, तो एक तरीका ये हुआ कि आप इस तरीके से कोड को लिख लो, ठीक। दूसरा तरीका ये है आपका, मैं बताती हूँ आपको, कि आप इसे इस तरीके से लिखिए, FORGE, इसका कोड है आपका FPTJI। तो आप इस तरीके से लिख लो या इस तरीके से लिख लो, दोनों ही वे में जो भी आपका इजीली हैंडल होगा आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके को देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहला काम आपका, जितने भी वर्ड्स हैं उनके पोजीशंस को आप उसके ऊपर लिखेंगे। जैसे F का जो आपका पोजीशन है वो क्या है, ये देख लेते हैं। तो F का जो पोजीशन है वो देखेंगे, तो ये है आपका 6 पोजीशन पे। O का जो पोजीशन है वो है 15, R is 18, R is 18, G 7, E 5, ठीक। उसी तरीके से जो इनका जो कोड बना है उनका भी पोजीशन आप लिखेंगे, तभी आप पकड़ पाएंगे कि इनको डिकोड कैसे किया गया है। तो ये भी है आपको 6 पोजीशन पे, P is 16, T is 20, J is here 10th पोजीशन एंड I is 9th पोजीशन। अब दूसरा जो काम होगा आपको, इनके पोजीशन और इनके पोजीशंस में कितना डिफरेंसेस आया है ये आपको चेक करना। तो जब आप एक लेटर को चेक करेंगे, सबसे पहला काम यही है कि इनके फ्रंट में जो लेटर है उनके साथ पहले रिलेशन निकालेंगे हम लोग, तो क्या रिलेशन है, और पहला जो रिलेशन है वो आप डिफरेंस पे ही चेक करेंगे। अगर डिफरेंस में नहीं मैच होगा तब रिवर्सिबल नंबर पे चेक होगा, उससे भी नहीं मैच होगा तब वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड सो ऑन। लेकिन सबसे पहला स्किल होगा आपका डिफरेंसेस चेक करना, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो होते हैं डिफरेंसेस पे ही होते हैं। तो जैसे इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना इंक्रीज हुआ, 0, कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे आएंगे तो पता चला 15 है ये, देन यहाँ पे 16 है, तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ, +1 का। तो यहाँ पे आपको +1 का इंक्रीजमेंट है और यहाँ पे आपको +0 का इंक्रीजमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, R का कोड 18, T का कोड 20, कितना इंक्रीज किया है, +2। G पे आते हैं तो 7 एंड देन 10, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे आप आएंगे E के लिए 5 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको 4 का डिफरेंसेस मिल जाएगा। तो जो भी आपको डिफरेंसेस दे रखे होंगे, या तो सेम गैपिंग पे नंबर होगा
या नंबर कुछ इस तरीके से बढ़ रहे होंगे कि वो आपको एक पैटर्न में दिख रहे होंगे। तो आपको दिख रहा होगा 0 1 2 3 4, यानी कि जैसे जैसे आप राइट साइड में आते हैं ये नंबर्स आपको एक एक नंबर इंक्रीज कर रहा होता है, इनके गैपिंग में एक एक नंबर का इंक्रीजमेंट आ जाता है। तो अब क्या हो गया कि इस कोड को डिकोड कैसे करना है ये पता चल गया। तो इसी प्रोसेस पे यानी इसी स्किल्स पे आपको पूछा है कि अगर इस वर्ड को ये वर्ड लिखा जा सकता है तो क्या कल्प्रिट को क्या लिखा जा सकता है। कल्प्रिट को आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोसेस में लिखे हो तो ऐसे लिख देना। यहाँ पे अगर आपको दिखाना है आपने लिनियर में लिख रखा है तब आप कैसे देखेंगे, तो बिल्कुल इनका फर्स्ट और फर्स्ट के साथ मैच करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको पता चलेगा, ये +0। इसी तरीके से इसका सेकेंड और इसका सेकेंड चेक करेंगे तो O इज हियर, पता चला आपको, O आपको 1 पे आ रहा है। इसी तरीके से R का चेक करेंगे, आपको जाएगा +2। उसी तरीके से G का इस तरीके से आएगा +3। उसी तरीके से E का जब आप चेक करेंगे, और राइट साइड में मैं लिख देती हूँ +0 +1 +2 +3, एंड E का जब आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा +4 का। तो ये दोनों ही तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अब फाइंड कर सकते हैं। तो ये इजीली है। अब आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो आप यूज़ कर लेना। दोनों ही प्रोसेस बिल्कुल ही सूटेबल है आपके इस क्वेश्चंस के लिए। अब मुझे जो जनरल जो आपको फाइंड करना है जिस वर्ड का, उस पे आते हैं। तो आपको फाइंड करना है कल्प्रिट का, CULPRIT, कल्प्रिट का फाइंड करना है। तो आपका काम क्या होगा कि कल्प्रिट के कोड को उसके ऊपर जो पोजीशन है उनका ऊपर लिखेंगे। तो C is 3, is 20, 1, 12, 16, 18, 9, 20। तो जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको पोजीशंस याद होने चाहिए। अब जैसे कि इस जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है वही पैटर्न आपको यहाँ फॉलो करना है। तो इसमें आपको 0 ऐड करना है, तो 0 ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। इसमें आपको ऐड करना है क्या, +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, है ना। अगर 12 में आप क्या ऐड कर लो, 2 ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा 24। यहाँ पे भी आप 3 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बिल्कुल 18 में यहाँ पे 4 ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ आप 5 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आप 6 ऐड कर लो तो यहाँ आ जाएगा 26। तो आपको पता चल गया कि जिस पैटर्न पे ये सीरीज आगे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही डिजिट का है, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का है ये, ठीक। तो ये 5 डिजिट हो या 7 डिजिट हो, आपको जब एक सीरीज मिल जाता है तो आप दूसरे सीरीज का नंबर भी पता कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब कल्प्रिट का मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ओके। अब यहाँ हर का पोजीशन लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स अब क्या है, जब मुझे जिस वर्ड का फाइंड करना था कोड, अब उस कोड क्या करेंगे, इसी पैटर्न पे उसे सेट कर लेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है कल्प्रिट, CULPRIT, कल्प्रिट। तो आपको क्या करना है, इनके पोजीशंस को इनके ऊपर लिखना है और जैसे इंक्रीजमेंट हो रहा है वही इंक्रीजमेंट यहाँ पे शो करना है, ठीक ना। तो मैं और बड़ा लिख देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से नजर आए। CULPRIT, कल्प्रिट। ये आपको पूरा वर्ड क्लियर नजर आ रहा होगा। C के पोजीशंस को ऊपर लिखेंगे तो क्या है, 3 है, U is 21, L is 12, P is 16, then R is 18, I is 90 and T is then again 20। तो जैसे मुझे याद है आपको भी रिमेम्बर होने चाहिए।
तो अब क्या है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे इन्हें भी इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से यानी कि होल नंबर में सीरीज आपका स्टार्ट है, तो यहाँ भी +0 +1 +2 +3 +4। अब पता है आपको, यहाँ तक तो आप 4 ही तक किए हो, लेकिन ये आपको पता चल गया कि होल नंबर का सीरीज है। तो अगेन जब कोई और लेटर भी आ जाए उसके लिए यही सीरीज फॉलो होगा, यानी +5 होना चाहिए, +6 होना चाहिए। तो अब सारे नंबर्स को आप जितना जितना इंक्रीज हुआ है आप ऐड कर लो। तो क्या आ रहा है, 3 22 40 19 22 14 26। अब आपको पता चल गया कि नंबर जितने भी बड़े हैं उनका क्या आ रहा है, ऐड करने पर ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो इस नंबर्स पे जो लेटर लाई करेगा वो लेटर आप क्या करें, नोट कर लें। 3 यानी कि 3 में 0 इंक्रीज करने पर 3 आया, तो 3 पोजीशन पे कौन से लेटर आएंगे, सी ही आएगा, है ना। 21 में 1 ऐड करने पर 22 आया, तो 22 पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा, भी आएगा, क्योंकि एक बढ़ा है तो यू के बाद भी आता है, तो सी के बाद भी हो गया। 14 पे कौन सा लेटर होता है ये आपको पता करना है। बाय द वे आपको याद नहीं भी है तो पता है कि 2 इंक्रीज किया है, तो एल के बाद एल एम एन, ठीक ना। इस तरीके से या 14 पोजीशन पे हमेशा एन होता है। उसी तरीके से 19 पोजीशन पे आपको पता करना है, एस होता है, ठीक। 22 पोजीशन पे वी होता है, 14 पे देख अगेन एन होता है, या फिर 26 पे तो आपको पता ही है कि जेड होता है। तो ये रहा आपका, जो आपको जिस वर्ड का आपको कोड फाइंड करना था ये पता चल गया आपको, यानी कि कल्प्रिट का कोड यही निकला CVNSVNJ। तो दैट विल भी आपका आंसर से है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये वर्ड जो आप फाइंड किए मैं राउंड कर देती हूँ, यही आपका आंसर्स हो गया, यही आपका कोड निकला है ये, ओके। ये तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, हर क्वेश्चंस को आप अपने स्किल्स का यूज कर करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट सीरीज फॉलो हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार होल नंबर ही फॉलो हो, कभी नेचुरल नंबर, कभी ऑड नंबर, कभी इवन नंबर, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। कुछ अलग क्वेश्चंस में भी देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चंस आपको लेटर कोडिंग में होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, इन अ सर्टेन कोड EODGH इज रिटेन एज BLADE ब्लेड। तो आपको बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो हम लोग इसे डायरेक्टली अब सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले EODGH आप क्या करेंगे, इसका कोड क्या है, इसका कोड है BLADE ब्लेड। बिल्कुल उसी तरीके से आप इसका कोडिंग करेंगे। जैसे ई का पोजीशंस क्या है, 5th पोजीशन पे है, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। ओ का पोजीशन क्या है, 15 है। डी का 4 पोजीशन है, जी का 7, एच का 8 पोजीशन है, ठीक है। अब बी 2, एल 12, ए 1, डी 4, ई 5। तो ये सारे पोजीशंस पे क्या है मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्टली तो आपको कोई भी आपको अगर वर्ड दिया हुआ होता है तो सबसे पहला काम है उसको देखना, सबसे पहला काम रहेगा आपको उसको देखना। मे बी आपको डिफरेंसेस पे वो क्वेश्चंस ना हो और वो क्वेश्चंस आपको जनरली रिवर्सिबल नंबर पे आ जाए, या ये सिर्फ इसके पोजीशन को एक्सचेंज किया हुआ हो। सबसे पहला काम देखना है, देन उसके डिफरेंसेस पे जाना है। तो एक बार जब इसे देखेंगे तो शायद थोड़ा सा के लिए आपको लगेगा कि ई यहाँ पे है तो ई यहाँ पे भी है, तो क्या बाकी सारे नंबर्स जो दिख रहे हैं लेटर क्या है इसमें, तो पता चलेगा कि सारे नंबर्स आपको नहीं है, क्योंकि बी जो ऊपर वाले लेटर में नहीं है, सेकेंड वाले लेटर में है, ठीक है। तो यहाँ से चेक करेंगे हम लोग वापस डिफरेंसेस पे कि क्या कुछ डिफरेंसेस में चेंजिंग हो रहा है क्या। तो यहाँ पे जाएंगे तो आप चेक करेंगे तो पता चला यहाँ पे कुछ डिक्रीज हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो कितना डिक्रीजमेंट आ रहा है, 3 का डिक्रीजमेंट आ रहा है, तो मैंने -3 लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे किसका डिक्रीजमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी पता चलेगा, 15 है, 12 है, तो यहाँ भी आ रहा है आपका -3 का डिक्रीजमेंट। जब डी और ए के बीच में चेक कर रहे हैं हम लोग, तो कितने का डिक्रीजमेंट आ रहा है, यहाँ भी चेक कर रहे हैं तो -3 का, यहाँ चेक कर लो तो यहाँ भी -3 का, यहाँ चेक कर लो तो यहाँ भी -3 का। तो एक ये पता चला कि यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजमेंट ही नहीं हो सकता है, डिक्रीजमेंट भी हो सकता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका होल नंबर, सेम नंबर्स भी आपके हो सकते हैं। तो ये पैटर्न तो आपको इजीली वे में पता चल गया होगा कि सिर्फ 3 नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। तो देन जो आपको फाइंड करना है, आपको जिस वर्ड का कोड वो है क्रिकेट। तो आप क्या करेंगे, क्रिकेट को यहाँ पे लिखेंगे CRICKET, क्रिकेट मैंने लिखा कुछ डिस्टेंस पे। अब इसकी पोजीशंस को आप लिखेंगे, तो C इज इन द पोजीशंस 3, R का पोजीशन क्या होता है 18, I इज 9th, C अगेन थर्ड पोजीशन, K का पोजीशन आपको फाइंड करना है 11, E का 5, T का 20। बार बार जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये पोजीशंस आपको याद हो जाएंगे। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपको इसे भी फॉलो करना है। इसमें से भी क्या करना है आपको 3 माइनस, यहाँ भी 3 माइनस, यहाँ भी 3 माइनस, यहाँ भी 3 माइनस। कुछ नया है इसमें सीखने को, इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ भी आपको 3 माइनस, देन अगेन 3 माइनस, अगेन 3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप सोचो, पहले ही लेटर में आपको पता चल गया कि C में से 3 को आप माइनस कीजिएगा तो कहाँ पहुँचिएगा, C है ना। जैसे ABCD का लेटर लिखते हो ना, ABC, तो C खत्म, B खत्म, A खत्म, तो क्या बचा यहाँ पे बचा तो आपका 0 मैथ्स के अकॉर्डिंग। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज बनाते हो तो आपका लेटर्स जो है A से Z की ओर तक खत्म नहीं होता है, A से Z आता है और Z के बाद अगेन A स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो अब A के पहले कौन सा सीरीज आया होगा, अब A के पहले कोई नंबर आया होगा, क्या हो सकता है, Z हो सकता है, Z के पहले Y आया होगा। तो इस तरीके से ये सीरीज चलते ही रहता है, इसीलिए मेरा ये क्वेश्चंस बताने का कारण था, नहीं तो ये तो काफ़ी इजी था। तो यही यहाँ पे आप फंसेंगे इसलिए। तो यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी A तक जो लेटर है वो खत्म है, तो इसके जस्ट पहले वाला लेटर क्या आएगा, Z आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, Z का यूज आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे Z का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 18 में से माइनस कीजिएगा 3 तो 15 आएगा, 18 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 15 आएगा। 15th पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, O आता है, तो आपको O करना है। I इज 9, तो जब 9 है तो 9th पोजीशन पे आपका I है, तो 9 में से 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 6, तो 6 पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, F आता है। तो आपको F डायरेक्टली लिखना है, आपको बार बार इसके पोजीशंस को लिखने का जरूरत, अब माइनस करके लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप अपने मन में भी क्या कर सकते हैं, माइनस करके डायरेक्टली लेटर्स को लिख सकते हैं। C पोजीशन पे क्या है, वापस 3 है और फिर माइनस करेंगे तो फिर वही बात आ जाती है। यहाँ पे क्या करेंगे, वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। K इज हियर 11 में से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। देन 8th पोजीशन पे क्या हो जाएगा, 8th पोजीशन पे आपका कौन सा लेटर आता है, H आता है, तो H हो गया आपका। देन अगेन है E क्या है, पोजीशन है 5, तो 5th पोजीशन पे है ये, और 5th में से माइनस कीजिएगा 3 तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो 2nd पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है, B होता है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे B का। एंड देन लास्ट है आपका क्या, T आपका 20th पोजीशन पे है और उसमें से आप 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 पे क्या होता है लेटर, Q होता है। तो आपको इस तरीके से यूज करना है। तो क्रिकेट का आपका जो कोड आ गया, क्रिकेट का जो कोड आया है वो आया है आपका ZOFZHBQ। ओके, तो ये आपका कोडिंग को डिकोड कर करके आपका फाइनल कर
सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग क्या सीखें, ये कि अगर पोजीशंस को माइनस करने पर या प्लस करने पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई लेटर 26 पोजीशन पे है और उसमें मुझे 3 इंक्रीज करना है, तब क्या होगा कि 26 के बाद 27, 28, 29 आता है। नहीं, ये तो आता है नंबर में, मैथमेटिक्स में, लेकिन जब आप लेटर्स कोडिंग में पढ़ते हैं तो 26 के बाद वापस यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आते हैं। तो ये आपको लेटर कोडिंग में ध्यान रखना है। तो आज के सेशंस में दोस्तों हमारा टाइप 1 है वो क्लियर हो जाता है, और इसी तरीके से हर सेशन बाय सेशन आपका क्या होगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4, 5, 6 के लिए अलग अलग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इसी तरीके से आप हमारे ऑनलाइन सेशन को फॉलो करते रहिए, और बड़े से बड़े एग्जामिनेशन जो है जो एकेडमिक सेशन के अंदर आते हैं, जैसे कि NTSC, ओलंपियाड, NSO, ये सारे सेशंस में आपको रीजनिंग का एक पार्ट होता है जिसके बिना इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करना मुश्किल होता है। तो हमारे क्लासेस के साथ ज्वाइन रहिए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करिए। एंड थैंक यू सो मच।